हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिस पर हम रोज़ नए नए अभ्यासकार को देखते हैं। जिसमें आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी बासंती पाठ 13 का सॉल्यूशन करेंगे। पाठ का नाम है समय नहीं मिला, जो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। इसके अभ्यासकार को देखते हैं। क्या है इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समय न मिलने का बहाना कैसे लोग करते हैं। उत्तर है, समय न मिलने का बहाना ज़्यादातर वे लोग करते हैं जो कुछ नहीं करते हैं और उनकी टाल मटोल करने की आदत पड़ जाती है। अगला प्रश्न है, समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत कौन सी है। उत्तर है, समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है। अगला प्रश्न है, मालवीय जी द्वारा आयोजित सम्मेलन सफल क्यों न हो सका। उत्तर है, मालवीय जी द्वारा आयोजित सम्मेलन सफल न हो सका, उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने वाले नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होता है। कई लोग निराश होकर बीच ही सम्मेलन में चले गए। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है। उत्तर है, लेखक ने उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है जो लोग अपने समय पर का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते। अगला प्रश्न है, सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है। उत्तर है, सुबह जल्दी उठने से अनेक लाभ होते हैं। इससे समय की काफ़ी बचत होती है, दिन भर स्फूर्ति का अनुभव होता रहता है। लेखक ने बड़ा व्यक्ति किसे कहा है। उत्तर है, लेखक ने बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति कहा है। अगला प्रश्न है, वक्त सबके लिए बराबर है पंक्ति को लेखक ने किन उदाहरणों से समझाया है। उत्तर है, वक्त सबके लिए बराबर है पंक्ति को लेखक ने बैंक और शेयर बाजार के उदाहरणों से समझाया है। वह इस तरह कि अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा बन सकता है, लेकिन कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितने ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मत से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। अगला प्रश्न है, सभा सम्मेलनों में समय के संबंध में क्या देखा जाता है। उत्तर है, समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी ही है। मीटिंग का समय पर होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं है। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए गए वक्त के 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वक्त बताते हुए भी मीटिंग बुलाने वाले मीटिंग में न आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 बजे के पहले नहीं। अगला प्रश्न है, किसी भी बैठक का समय पर आरंभ हो जाना अपवाद क्यों है। उत्तर है, किसी भी बैठक का समय पर आरंभ हो जाना अपवाद ही रहा है। यह इसलिए कि देर से बैठक शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। अगला प्रश्न है,
लेखक ने विदेशों में समय की बर्बादी को क्या उदाहरण दिए हैं? उत्तर है, इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। वहाँ भी सभाएं वक्त पर हैं और लोग पाबंद भी हैं। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं। वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं, केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जीवन में समय की पाबंदी के साथ साथ कुछ लचक रखना भी जरूरी क्यों है? उत्तर है, जीवन में समय की पाबंदी के साथ साथ कुछ लचक रखना भी जरूरी है। यह इसलिए कि इसके बिना भी व्यक्ति अपने घरवालों का जीवन सुखी नहीं बना सकेगा। इससे वह चिड़चिड़ा और नाराज रहने लगेगा। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद है, सज्जन का सत धन जन व्यंजन संधि, सदुपयोग का सद धन उपयोग स्वर संधि, सम्मेलन का सम धन मेलन व्यंजन संधि, विद्यार्थी का विद्या धन अर्थ स्वर संधि, मनोविकार का मन धन विकार विसर्ग संधि। समास विग्रह कीजिए। यथा समय मतलब समय के अनुसार अव्ययी भाव समय। अस्त व्यस्त जो व्यस्त नहीं बहुब्रीहि समास। ऊंच नीच ऊंच और नीच द्वंद्व समास। अर्थव्यवस्था अर्थ की व्यवस्था तत्पुरुष समास। पंचतंत्र पंचतंत्रों का समाहार द्विगु समास। गजानन गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश बहुब्रीहि समास। ये समास संधि आदि व्याकरण संबंधी कार्य मैंने अलग वीडियो में कराया है, तो उसको जाकर देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, ख्याल, सिनेमा जैसे अनेक आगत शब्द इस पाठ में आए हैं, तो आगत शब्दों को छाट कर लिखिए। तो आगत शब्द हैं अक्सर, काफी, बेशुमार, फैशन, डाकघर, बहाना, मशहूर, मुकाबला, लालसा आदि। ये सब आगत शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द देखते हैं। देश का वतन और राष्ट्र, आदमी का मनुष्य, मानव, सुबह का सवेरा, प्रातः, लालसा का अभिलाषा, इच्छा, राह का मार्ग, रास्ता। वाक्यों का प्रयोग कीजिए मुहावरों में। तो पहला मुहावरा है टाल मटोल। आलसी मनुष्य टाल मटोल करते हैं। तितर बितर होना, घबराहट के कारण सारा सामान तितर बितर हो गया। राह देखना, वह देर तक अपने साथी की राह देखता रहा। मशीन बन जाना, आज विज्ञान के युग में मनुष्य का मशीन बन जाना कोई आश्चर्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। गोपाल कल आएगा। तो ये कैसा वाक्य है? निषेधात्मक बनाना है इसको। तो अब निषेधात्मक बनेगा, गोपाल कल नहीं आएगा। प्रश्नवाचक बनाएंगे तो पूछेंगे क्या कल गोपाल आएगा। विस्मय आदि बनाएंगे गोपाल आ गया। निसंदेहवाचक बनाएंगे शायद गोपाल कल आएगा। तो ऐसे हम वाक्यों को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समय का पालन करने वाले, तो ये कक्षा कार्य कक्षा में किया जाएगा, कक्षा में देखेंगे। अगला प्रश्न है, समय नहीं मिला, निबंध का प्रतिपाय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक ने इस व्यंग्यात्मक लेख में समय का महत्व समझाने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि समय के साथ चलने वाला मनुष्य जीवन में नियमित बनाना, हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे भली भांति पूरा करना आदि बातें जीवन की सफलता के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन्हें लेखक ने विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। समाज में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता। समयाभाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या को
की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत से बचने का संदेश दिया है। अगला प्रश्न है, समय पर किसी का जवाब न मिलने पर लेखक क्या समझ लेता है? उत्तर है, समय पर किसी का जवाब न मिलने पर लेखक यह समझ लेता है कि शायद डाकघर की कुछ गलती से पत्र ही देर से पहुंचा या ना भी पहुंचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला ढाला होगा। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, और या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। अगला प्रश्न है, समय से धन कहीं अधिक अहम चीज है, कैसे? उत्तर है, समय धन से अधिक अहम चीज है। यह इसलिए कि हम अधिक से अधिक मेहनत करके भी धन कमा सकते हैं, लेकिन 1000 परिश्रम करने के बाद भी हम 24 घंटे में एक भी मिनट बढ़ा नहीं सकते। इस प्रकार की बहुमूल्य चीज का सामना धन से नहीं किया जा सकता। अगला है, निम्नलिखित कथनों के लिए दिए गए विकल्प चयन कीजिए। तो विकल्प है, श्रीमन्नारायण अग्रवाल आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ थे। उत्तर है, गांधीवादी। अगला प्रश्न है, मन्ना नारायण अग्रवाल की रचना थी मानव। अगला प्रश्न है, मन्ना नारायण जी का जन्म मैनपुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मन्ना नारायण जी का जन्म सन 1912 में। अगला प्रश्न है, श्रीमन्नारायण संपादक थे सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज़्यादातर लोग टाल मटोल की आदत ही पड़ जाती है। ज़्यादातर लोगों की टाल मटोल की आदत ही पड़ जाती है। अगला है, बड़े लोगों का व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। अगला है, समय न मिलने का बहाना अक्सर कमजोरी को ढकने के लिए किया जाता है। अगला है, अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है। अगला है, धन से कहीं अधिक अहम चीज समय है। सही जोड़ी मिलान कीजिए। छोटे छोटे सवाल, दुष्यंत कुमार। उत्साह, रामचंद्र शुक्ल। रोटी का राग, श्रीमन्नारायण। वर्षा गीत, मीराबाई। विनय पत्रिका, तुलसीदास। सत्यासत्य देखिए। बड़े लोगों का जीवन नियमित रहता है, सत्य। जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा हो जाता है, असत्य। वक्त के लिए सब बराबर हैं, सत्य। ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते, सत्य। 1930 में मालवीय जी ने प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था, असत्य। एक शब्द में उत्तर, अधिकांश लोग क्या करते थे? टाल मटोल करते थे। अपनी कमजोरी को ढकने के लिए क्या न मिलने का बहाना किया जाता है? समय। अगला है, किसका अपमान करके कोई बड़ा आदमी न बन सकेगा? समय का। अगला प्रश्न है, मालवीय जी के एकता सम्मेलन कब बुलाया? 1932 में। सुबह जल्दी उठकर हम दिन भर क्या महसूस करते हैं? स्फूर्ति। अगला प्रश्न है, किस तरह की बातें लोगों को सुननी पड़ती हैं? उत्तर है, मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें, कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकाल के जरूर कोशिश करूंगा। कुछ इसी तरह की बातें लोगों से सुननी पड़ती हैं। अगला है, लेखक का बड़े लोगों के बारे में क्या अनुभव है? उत्तर है, लेखक का बड़े लोगों के बारे में अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े होते हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका जीवन नियमित रहता है और रोज का काम उसी समय निपटा देते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक किसकी तारीफ करता है? उत्तर है, लेखक उन लोगों की तारीफ करता है जो खुशदिल रहकर दूसरों को खुशदिल रखें। उससे वह अपने आप समय का जितना उपयोग कर सकें उतना ही वह काबिले तारीफ है। अगला प्रश्न है, लेखक के मुबारक
बाद का पत्र कौन है? उत्तर है लेखक के मुबारकबाद पात्र। लेखक के मुबारकबाद का पात्र कौन है? उत्तर है लेखक के मुबारकबाद का पात्र वह है जो अपने आप समय का पूरा फायदा उठाता है और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता है। लेखक परिचय है तो पता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? मन्ना नारायण जी के द्वारा। यह एक गांधीवादी चिंतकों विचारकों में प्रमुख हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला अंतर्गत हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई। इसके बाद आप अपनी उच्च शिक्षा लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं से आपने उच्च शिक्षा के लिए नौकरी कर ली। इस दृष्टि से आप सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक रहे। यही नहीं, आप लगातार अनेक वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाते रहे। रचनाएं हैं मन्ना नारायण अग्रवाल का गद्य और पद्य दोनों पर अधिकार रहा है। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह है श्री गांव का संत, रोटी का राग और मानव। अगला है भाषा शैली। भाषा शैली है मन्ना नारायण अग्रवाल साहित्यिक धारा अधिक सरल सपाट शब्दों की है। उनमें बहुप्रचलित शब्द की भरमार है। इस प्रकार के शब्दों से निर्मित भाषा का अर्थ सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं। इनसे बने हुए वाक्य बोधगम्य। श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी की शैली में विविधता है। कहीं तो वह पत्रकारिता की इच्छाओं तले पनपती है और कहीं तो अध्यापन के अधीन होकर सरकती है। इस प्रकार आपकी शैली एक पत्रकार की शैली के साथ साथ एक अध्यापक आचार्य की शैली है। इस प्रकार की शैलियों से विषय वस्तु का प्रतिपादन अच्छी तरह हुआ है। अगला साहित्य में स्थान। मन्ना नारायण जी का हिंदी गद्य पद्य दोनों विधाओं में रचनाकारों में उल्लेखनीय स्थान है। यह सर्वविदित कि साहित्य के प्रति इनका अनुराग शुरू से ही रहा है। गांधीवादी दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। निबंध का सारांश देखिए, तो ये आप पढ़ लीजिए निबंध का सारांश। हम इसके आगे के गद्यांश के प्रश्न उत्तरों को करेंगे और आपको करेंगे। गद्यांश है जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता, ये पढ़ लीजिए। संदर्भ देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 10वीं में संकलित लेखक मन्ना नारायण द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक निबंध समय नहीं मिला से है। प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने समय पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, इसे समझाते हुए कहा है। व्याख्या है आज के इस विज्ञान युग में भले ही सब कुछ संभव हो, लेकिन समय को ना तो बढ़ाया जा सकता न घटाया जा सकता है। जहाँ तक आज की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है तो यह भी कहा जा सकता है कि हम अपने मन की कीमत जब चाहे घटा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बैंक किसी करोड़पति को मदद करना बंद कर दे तो उसे चंद मिनटों में गरीब और भिखमंगा होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जो ईश्वरीय विधान है वह उससे अलग है। वह अपना प्रबंध अपने ढंग से बनाए रखता है। इस प्रकार समय का उतार चढ़ाव ज्वार भाटा या शेयर बाजार की तरह गिरता उठता है। इस प्रकार समय की तुलना धन से नहीं की जा सकती है। यह इसलिए कि धन के संसार में अमीरी गरीबी का भेदभाव भरा होता है, लेकिन समय संसार इससे कहीं अलग ही होता है। वहाँ तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ तो एक समान है। वहाँ एक आदर्श लोकतंत्र है। अफसोस की बात है कि हम यह सब कुछ जानते हुए भी समय के महत्व को नहीं समझ पाते। विशेषता है समय के महत्व को बताया गया है। भाषा शैली में प्रवाह है।
प्रश्न है, वक्त की क्या विशेषता है? उत्तर है, वक्त की यह विशेषता होती है कि उसे ना हम घटा सकते हैं और ना ही हम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, धन और समय की दुनिया में क्या फ़र्क है? उत्तर है, धन की दुनिया और समय की दुनिया में बहुत फ़र्क है। धन की दुनिया में अमीरी गरीबी भेदभाव होता है, जबकि समय की दुनिया सब बराबर होता है। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश के द्वारा लेखक ने यह भाव प्रकट करना चाहा है कि समय को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसकी तुलना में धन से नहीं की जा सकती। यह इसलिए कि धन की दुनिया में अमीरी गरीबी का भेदभाव होता है, जबकि समय की दुनिया में सब बराबर होते हैं। अफसोस यह है कि हम समय की कीमत जानते हुए भी उसके महत्व को नहीं समझ सकते। अगला गद्यांश, पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी ना बन जाएं। ये पढ़ लीजिए। संदर्भ इसका पूर्वानुसार है। प्रसंग देखते हैं। गद्यांश में लेखक ने समय के सदुपयोग के तरीके पर प्रकाश डालते हुए कहा है, व्याख्या, समय का सदुपयोग अवश्य करें, लेकिन इससे पहले आप यह जान लें कि किस तरह होना चाहिए। आपके लिए यह सुझाव है कि आप कृपया समय का सदुपयोग मशीन की तरह न करें। दूसरे शब्दों में यह कि आप समय का सदुपयोग मशीन न बन जाएं। यही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी के ताल घड़ी के ठोके के साथ ना बैठा लें। यह ध्यान रखें कि आप अपने कार्यक्रम में लचक रखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया और उसमें कोई फ़र्क की संभावना न रखी, तो आप न केवल अपना ही अपितु अपने घर परिवार के जीवन को दुखमय ही बनाएंगे। फलस्वरूप आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इससे जो अपना समय बर्बाद करते हैं उन पर अपनी नाराज़गी दिखाना शुरू कर देंगे। विशेष समय का सदुपयोग के तौर तरीके पर प्रकाश डाला गया है। यह अंश आनंदवर्धक है। अगला प्रश्न है, मशीन की तरह न बनने की क्यों सीख दी गई है? उत्तर है, मशीन की तरह न बनने की सीख दी गई है। यह इसलिए कि इससे अपने और अपने घर वालों का जीवन सुखी बना रहता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का मुख्य भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश के द्वारा लेखक का कहना है कि हमें मशीन की तरह बनकर समय का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें लचक न रखने से घर परिवार का सुख चैन समाप्त हो ही जाएगा, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा और नाराज़ होने की आदत पड़ जाएगी। तो देखा इस पाठ के अभ्यासकार को और समझा हमने कितना सुंदर लेखक ने लिखा है कि समय की ना तो बर्बादी करना चाहिए और ना हमें उस समय के साथ ही बिल्कुल बंध जाना चाहिए। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना चाहिए, थोड़ा हमें समय के साथ भी चलना चाहिए। जैसा समय चल रहा है उसके साथ भी चलिए। जैसे हमारे मन की मांग है, हमारे घर परिवार की मांग है, तो हमें उनके अनुसार भी चलना चाहिए। तो देखा हमने इस पाठ के अभ्यासकार को, तो आप भी देखिए और समझिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। वीडियो सुनते रहिए, सुनने से अच्छा याद होता है। धन्यवाद।